हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। जैसा कि लाइफ में हमेशा खुशी पूर्वक रहना भी चाहिए। हम निरंतर आपके लिए सीटेट की एक से एक बेहतरीन क्लास देने जा रहे हैं और आज की भी क्लास साथियों निश्चित रूप से बेहतरीन होने वाली है। जैसा कि हम आपको इसके टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, आज जो क्लास है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में है। यहाँ से सीटेट ने अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो कुछ भी नहीं पूछा, ये दिमाग में डाल लो अपने में, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाने हैं। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, इसका अगर आदर्श वाक्य आपसे पूछे तो आप बताओगे नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। क्या है? नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछ लेगा कि ये भाई 1968 से 1986 के बाद कितने वर्ष बाद आई है, तो 34 ईयर बाद आई है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 34 वर्ष बाद आई है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, इसमें बदलाव क्या किया गया है, तो जो HRD मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। साथ ही साथ पूछा जाएगा किसकी अध्यक्षता में ये बनी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आपका जवाब होना चाहिए इसरो के साइंटिस्ट जो पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसने अपनी 2019 में क्या करी थी, सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, मेनली ऑब्जेक्ट इसके हैं भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक में महाशक्ति बनाना, सुपर पावर बनाना। भारत को जब हम वर्ल्ड ऑर्डर में इसकी कंपेयर करेंगे तो सुपर पावर के रूप में भारत होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण करिए, यूनिवर्सली शिक्षा को लागू करिए। और नेक्स्ट कह रहा है शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाइए और हाई लेवल पर यह गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इसके साथ ही इसके अन्य उद्देश्य भी हैं साथियों। तो अन्य उद्देश्य में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पहला कह रहा है शैक्षिक एवं शिक्षक गुणवत्ता होनी चाहिए। साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा, रचनात्मक शिक्षाएं, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी जोर दिया जाना चाहिए। वो कह रहा है 2030 तक जो नामांकन है, रजिस्ट्रेशन है, उसे 100% करिए। क्या करिए? 100% करिए। साथ ही साथ 5+3+4 ये जरूर याद रखना है, 5+3+3+4 वाली संरचना तैयार करिए। 2030 तक इसे प्रभावी तरीके से लागू करिए। और इस बार एक बहुत बड़ा जो बदलाव किया है वो ये किया गया है कि एजुकेशन पर GDP का 6% क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर होना चाहिए, खर्च होना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा जाए और डिजिटल बनाया जाए। क्या बनाया जाए? डिजिटल बनाया जाए। साथ ही साथ कह रहा है सभी विषयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। जो क्षेत्रीय भाषा में होंगे तो ये अट्रैक्टिव ज्यादा होगी, ज्यादा लोगों की पकड़ होगी। नेक्स्ट कह रहा है 6 से व्यावसायिक शिक्षा बनाइए, कॉमर्शियल एजुकेशन क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ बच्चों को कोडिंग शिक्षा भी सिखाइए। फिर कह रहा है वो अध्ययन हेतु कई प्रकार के विकल्प का चयन, मतलब आप वर्चुअल लैब वगैरह को क्या करिए, वर्चुअल लैब को स्टार्ट करिए। साथ ही साथ कह रहा है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करिए, मेडिकल को छोड़ करके और लॉ को छोड़ करके, लॉ शिक्षा जो है उसे छोड़ करके बाद बाकी का सार्वभौमिकरण कर दीजिए, ठीक है ना। इसके साथ ही इसके कुछ मुख्य फैक्ट भी हैं, ठीक है ना। वो कौन से हैं? पहला कह रहा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन करिए। किसका गठन करिए? सबसे मुख्य बात तो ये है कि भाई आप एक संस्था बनाइए जिसका नाम होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये क्रेडिट के लिए बनाई जाएगी। साथ ही साथ कह रहा है इसे फ्लेक्सिबल करिए। इसका जो करिकुलम है, इसका जो पाठ्यक्रम है उसे क्या करिए, लचीला बनाइए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड बना दो, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा नॉर्मल बना दो, ये थोड़ा बीच का रास्ता होना चाहिए। फिर कह रहा है जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, एंट्रेंस परीक्षाएं या एजुकेशन परीक्षाएं, उनको NTA के माध्यम से करवाइए, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है उसके माध्यम से उनका आयोजन करवाइए। और फिर कह रहा है किताबों के बोझ को कम करने के लिए और उसकी निर्भरता को कम करने के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी स्थापना होनी चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट कह रहा है साथियों वर्टिकल में क्या कह रहा है वो, वर्टिकल में कह रहा है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाइए, उसको लागू करिए। हायर एजुकेशन काउंसिल बनाइए, जनरल एजुकेशन काउंसिल बनाइए और जनरल एक्रीडिटेशन काउंसिल बनाइए। उसके साथ साथ कह रहा है 2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान होना चाहिए और इसे 2040 तक बहुविषयक पाठ्यक्रम आधारित बना दीजिए। एक से अधिक विषयों के पाठ्यक्रम पर आधारित बना दीजिए। सिलेबस की स्ट्रक्चर क्या होगी? कह रहा स्नातक जो कोर्स है वो 3 साल से 4 वर्ष का कर दो, 1 साल बढ़ा दो। कह रहा है एक वर्ष प्रमाण पत्र जो है वो 1 वर्ष के रखिए, 2 वर्ष वाले को एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री और 4 वर्ष में डिग्री प्लस रिसर्च के प्रावधान उसमें ऐड करिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है लाभ क्या होगा, एडवांटेज क्या है उसका, तो साथियों क्षेत्रीय भाषा तथा प्राचीन भाषा को महत्व दिया गया है। तो भाई क्षेत्रीय जो रीजनल लैंग्वेज है और हमारी एनिसेंट लैंग्वेज है उसको क्या करिए,
डिपेंड मतलब उसको महत्व दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। कह रहा कक्षा 3 के सभी छात्रों के लिए संख्यात्मक ज्ञान, साक्षरता ज्ञान हेतु शिक्षा मिशन योजना तैयार करनी होगी, जिनको संख्यात्मक न्यूमेरिकली नॉलेज होनी चाहिए। कह रहा स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य कार्ड जैसी व्यवस्था भी करवाइए। फिर कह रहा शिक्षकों को उनके कार्य हेतु आधार पर प्रोन्नत करिए, मतलब जो शिक्षक जितना अच्छा कार्य करेगा अपने संस्थान को ऊपर ले जाएगा, उसका प्रमोशन उसी आधार पर करिए। कह रहा 2030 तक बीएड को 4 वर्ष की डिग्री का बनाया जाइए। एमफिल खत्म कर दो, एमफिल की डिग्री को खत्म करने की बात कह रहा है कि भाई एमफिल की जो डिग्री है उसे खत्म करिए। फिर कह रहा है जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके मानक को एनसीटीई कौन तय करेगी, एनसीटीई तय करेगी, जो कॉमर्शियल एजुकेशन है उसके मानकों को। साथ ही साथ कह रहा है कक्षा शिक्षण कौशल विकास पर बल दो, कक्षा के ट्रेनिंग में और कौशल विकास पर जो कह रहा है जो बस्ता का बोझ है उसे कम करिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सॉफ्टवेयर है उनका यूज करिए, एआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षा को लागू करिए। नेक्स्ट कह रहा है बोर्ड परीक्षा का बोझ कम करिए, साल में 2 बार परीक्षा लो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की कक्षा चलवाइए। कह रहा कानून चिकित्सा को छोड़ करके उच्च शिक्षा हेतु एक निकाय के रूप में उच्च शिक्षा आयोग का क्या करिए, गठन करिए, जो मेडिकल और लॉ को छोड़कर के अन्य पर फोकस करेगा। कह रहा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के लिए एक स्वायत्त निकाय का भी गठन करिए, जो शैक्षिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन करेगा, जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है एजुकेशनल करिकुलम का क्या करेगा, वैल्यूएशन करेगा। फिर कह रहा है जैसे आईआईटी है, आईआईएम है या अन्य जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं उनको वैश्विक गुणवत्तापूर्ण बनाइए, विश्व स्तर की गुणवत्ता उसमें लागू करिए। हमारे ये जो आईआईटी आईआईएम है जो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट है उनसे टक्कर दें, उनकी रैंकिंग में अपना नाम अंकित कराएं। देखो ये स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है एजुकेशन की अवधि क्या होगी, 3 से 18 साल। क्या स्ट्रक्चर होगा, 5+3+4, 4 चरण होंगे। पहले चरण में कह रहा है वो पूर्व प्राथमिक जिसे कहते हैं, ये 3 वर्ष और 3 वर्ष की होगी, और 1 और 2 की क्लास के बारे में इसमें बोला गया है। इसमें 3 से 8 वर्ष तक का बच्चा होगा, और इसकी अवधि कितनी वर्ष की होगी, 5 वर्ष की। नेक्स्ट दूसरे की कह रहा इसमें क्लास 3, 4, 5 वाले होंगे, 8 से 11 तक के होंगे वर्ष वाले, और ये 3 वर्ष का होगा। फिर कह रहा मध्य चरण में 6, 7, 8 वाले होंगे, 11 से 14 वर्ष वाले, और ये 3 वर्ष का होगा। माध्यमिक चरण की कह रहा 9, 10, 11, 12 सेकेंडरी तक ये माध्यमिक चरण होगा, 14 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे, और ये 4 वर्ष का होगा। तो ये आपके दिमाग पर पूरा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट फाउंडेशन अगर कोर्स की बात करें तो मैंने अभी बताई थी 3 से 8 वर्ष का होगा, लगभग 5 वर्ष का होगा ये, ठीक है ना। और इसमें प्री स्कूली शिक्षा शामिल होगी, भाषा कौशल के बारे में, शैक्षणिक स्तर के बारे में, ठीक है ना, कि मूल्यांकन विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी। फिर होगी प्रीपरेटरी स्टेज, सेकंड वाली को प्रीपरेटरी स्टेज कहते हैं, ये 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगी। इसकी अवधि है 3 वर्ष की स्टडी होगी। इसमें कह रहा है इसमें क्लास 3, 4, 5 के छात्र शामिल किए जाएंगे। कह रहा है इस स्तर पर संख्यात्मक कौशल पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, और सभी को क्षेत्रीय भाषा से भी क्या कराया जाएगा, रूबरू कराया जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा साथियों मिडिल स्टेज, इसमें 12, 13, 14 वर्ष के बच्चे होंगे, और ये 3 वर्ष की होगी। 6, 7, 8 तक के छात्रों को यहाँ शामिल किया जाएगा। कह रहा 6 से ही कोडिंग सिखाया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, और इंटर्नशिप का भी उनको मौका दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे प्रभावी बनाने की क्या की गई, बात की गई है। फिर है नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेज, जो 8 से 12 वर्ष तक के बच्चे होंगे। कह रहा कुल 8 क्लास से 12 क्लास तक के होंगे, ये 12th क्लास से ध्यान रखना। 9, 10 इसमें 9, 10, 11, 12 के छात्र शामिल किए जाएंगे। कह रहा ये बहुवैकल्पिक पाठ्यक्रम का चयन होगा, छात्र किसी भी स्ट्रीम के तहत नहीं बल्कि मन पसंद के अनुसार विषय का क्या कर सकेंगे, चुनाव, जो उनके मन में है उस विषय को वो पढ़ सकेंगे। ये काफी बेनिफिशियल है, ठीक है ना, पहले नहीं होता था ऐसा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कह रहा है इसमें महत्वपूर्ण कदम क्या करने हैं। कह रहा माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास विदेशी भाषा के कई विकल्प दे रखे हैं इसमें, कि बच्चा चाहे तो फॉरेन लैंग्वेज को भी क्या कर सकता है, यहाँ सीख सकता है। फिर कह रहा वो मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने की बात की गई, भाई मदर टंग लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज दोनों को शामिल करिए, और जिससे क्या होगा बच्चों का एजुकेशन की और बुक की ओर ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। कह रहा कक्षा 5 तक मातृभाषा, ध्यान रखना 5 तक के लिए, और 1 से छात्रों को 2 या 3 भाषा का क्या किया जाएगा, ज्ञान कराया जाएगा। कम से कम क्लास 5 से ही बच्चे को 1 से 2 या 3 भाषा का कम से कम उसे क्या होना चाहिए, ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही कह रहा वोकेशनल शिक्षा पर जोर दीजिए। कौन सी वाली पर, वोकेशनल। कह रहा पहले शिक्षा परसेंट 5% होगा, 2025 तक 50% लाएंगे, और 6 से 8 तक तो वोकेशनल शिक्षा की क्या की गई है साथियों, बात की गई है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है नए कौशलों को शैक्षिक पाठ्यक्रम में क्या करिए, शामिल करिए। जो नए नए स्किल हैं उनको अपने एजुकेशनल करिकुलम में क्या करिए, इंक्लूड करिए। फिर कह रहा है न्यूनतम कक्षा से ही
योग के बारे में बताइए, जो मिनिमम कक्षाएं वहीं से योग के बारे में बताइए, म्यूजिक के बारे में बताइए, डांस के बारे में बताइए, खेल के बारे में बताइए, मूर्ति कला, इनके मतलब उनको एक से एक एक्टिविटीज सिखाते रहिए बच्चों को, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है NEP 2021 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 कह रहा है 3, 4, 5 को प्रतिदिन 2 घंटे का गृह कार्य दो, 6, 7, 8 के बच्चों को 1 घंटे का गृह कार्य दो और 10 के बच्चों को प्रतिदिन 2 घंटे का गृह कार्य दो। कह रहा है LKG UKG के 1 या 2 को गृह कार्य न दिया जाए। कह रहा है LKG UKG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए, ये भी बोला गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है टीचर स्टडिंग के बारे में क्या बोला है। कह रहा है शिक्षक भर्ती पर जोर दिया जाए, टाइम टू टाइम शिक्षकों की भर्ती होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है अलग अलग भाषा का शिक्षक नियुक्त किया जाए, लैंग्वेज के शिक्षक भी होने चाहिए। फिर कह रहा है रिटायर्ड टीचर को पुनः मौका दो, जो टीचर है वो चाहते हैं अगर पढ़ाना तो उनको पुनः मौका दो। नेक्स्ट कह रहा है कोरोना में 30% पाठ्यक्रम में क्या की गई है, कमी की जाए। तो आप देख रहे हैं करीब ही गई है कमी, ठीक है ना। इसके साथ ही कह रहा 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे हेतु शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत रखा जाए, उनको 3 से 18 वर्ष वालों को शिक्षा के अधिकार में रखा जाए, ठीक है ना। आपको पता ही है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में भाग 3 में और आर्टिकल 21A में इसे मूल अधिकार के रूप में रखा गया है। किसके रूप में, मूल अधिकार के रूप में साथियों रखा गया है। और भाग कौन सा है, तो भाग है साथियों 3, संविधान का भाग 3, तो वहां हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके साथ साथ आर्टिकल 51 काम में भी रखा गया, ध्यान रखना आर्टिकल 51 काम में भी रखा गया है। मौलिक कर्तव्य 11 में मौलिक कर्तव्य के रूप में वहां अभिभावकों का फर्ज बताया गया है। तो कह रहा है इसमें प्रमुख बदलाव, एक तो नए कौशल पर जोर, वोकेशनल शिक्षा पर जोर, सामान्य लेख पढ़ने या लिखने के ज्ञान पर भी यहाँ क्या किया गया है, जोर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है नोट में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, ये आपके लिए डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं, तो कर्नाटक ने ऐसा किया है। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रीम चयन का आधार, कह रहा है जैसी रुचि वैसी पढ़ाई, जैसी रुचि वैसी पढ़ाई पर क्या है, आधारित है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है सवाल क्या कह रहा है, सभी छात्रों को ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान की तरफ से, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखना, ठीक है ना, इसे आप क्या करना, ध्यान रखना। ये इतना आपके लिए दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ, लाते रहेंगे आपके लिए, इसका एंजॉय करिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों।